वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ कि अगर आपने स्टूडेंट एडमिशन लिया था लेकिन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया है या किसी वजह से वीज़ा नहीं आ पाया है तो आपने रिफ़ंड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको सारी वीडियो डिटेल में देखनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि इसके कितने स्टेप्स हैं और आप किस तरीके से अपनी जो फ़ी है वो रिफ़ंड वापस ले सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो SLU हो, उपसला हो या फिर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटीज़ हो। मेनली इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ल आए हैं। तो अब ये है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है एम्बेसी ने, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आपने फ़ीस पे की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाए और हमारे जितने भी पैसे हैं वो वापस आ जाएँ। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रूल होता है कि उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस काटनी होती है। जैसे कि SLU वालों ने एक रूल रखा हुआ है कि वो 5000 SC के जो हैं वो कट करते हैं अपनी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। अगर आपकी फ़ी जो है 85,000 जो थी SC के थी तो उसमें से 5000 वो कट हो जाएंगे और 80,000 SC के जो है वो आपको वापस आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका सिंपल प्रोसीजर है कि आपने एक ईमेल राइट करनी है उनके फ़ी सेक्शन को, जहाँ पे आपने फ़ी सबमिशन के लिए फ़ी सबमिट करवाई थी तो उनसे कंफर्मेशन ली थी। इसी तरीके से आपने उनको एक ईमेल लिखनी है। और ये आपने ईमेल एड्रेस कहाँ से मिल सकता है, ये हमें इजीली हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने तमाम ईमेल एड्रेस दिए होते हैं। हम जाके वहाँ पे फ़ी रिफ़ंड के नाम से होगा या फ़ी सेक्शन के नाम से होगा, तो वहाँ से इनका जो ईमेल है वो हासिल कर सकते हैं। अब इसमें लिखेंगे क्या हम, अगर हम ईमेल करते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें सबसे पहले हम ग्रीट करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपनी फ़ी रिफ़ंड करवानी है, तो वो इसके लिए हम आपको ईमेल लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे आप। फिर उसके बाद जो है हम एक डिटेल ईमेल लिखेंगे, उसमें हम बताएंगे कि हम अपना रिफ़ंड क्यों चाहते हैं। उसकी मेन रीज़न जो होती है वो यही होती है कि एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, या फिर आपको कोई जेन्युइन रीज़न हो, मेडिकल इशू हो, तो वो आप बता के फ़ी रिफ़ंड ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी वीज़ा रिफ्यूज़ल बताओगे कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और उसकी वजह से मैं अपना फ़ी रिफ़ंड चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको एडमिशन लेटर चाहिए, फ़ी सबमिशन प्रूफ चाहिए जो आपने यहाँ से अपने बैंक से पुट किया होता है, तो आपको एक बैंक स्लिप देता है वो अटैच करना है। फिर बैंक जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ी कंफर्मेशन आती है वो वाली आपने साथ लगानी है। एम्बेसी का वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर लगाना है, अगर आपने अपील की है तो वो उसका रिज़ल्ट लगाना है और अपने बैंक की डिटेल साथ अटैच करनी है। और आपने हर चीज़ प्रॉपरली मेंशन करनी है कि मैं ये साथ अटैच कर रहा हूँ। आपके ईमेल सेंड करने के तकरीबन 7 to 15 डेज़ आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपकी ईमेल हमें मिल गई है और हमने आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही कोई अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। अब ये जो ईमेल है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन होती है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की ईमेल में आ गई है और हम उसको थॉरोली चेक कर रहे हैं कि वाकई ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपकी जेन्युइन रीज़न है या नहीं है। फिर उसके बाद ही वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपको रिफ़ंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब आपका रिफ़ंड अप्रूवल हो जाता है तो वो आपको दोबारा से एक ईमेल सेंड करेंगे और उसमें डिटेल मेंशन करेंगे कि आपको इतने दिन में फ़ी रिफ़ंड होगा और उसमें से यानी कि इतनी फ़ी कट होगी एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस, और बाकी इतनी फ़ी जो है वो आपको वापस अकाउंट में चली जाएगी और उसी अकाउंट में जाएगी जिससे फ़ी पे की गई है। और उसके अलावा ये भी वो मेंशन करेंगे कि अगर आपने SCK के अलावा किसी भी और करेंसी में अपनी फ़ी पे की है तो वो उसी करेंसी में ही वापस जाएगी। फिर कुछ दिन के बाद तकरीबन 7 to 15 डेज़ के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो खुद आपके बैंक से कॉन्टेक्ट करेगी, जिस बैंक से फ़ी पे की जा चुकी होगी, और वो आपके बैंक से डिटेल्स जो हैं वो कलेक्ट करेंगे। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो आपका बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करके आपकी डिटेल जो ईमेल है वो साथ अटैच करेंगे ताकि उनके पास भी एक रिकॉर्ड रह सके कि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो सारा कुछ करके वो उनको सेंड कर देंगे और आफ्टर कुछ सम डेज़ आपकी फ़ीस जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपके लाजमी जवाब दूँगी।